हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में दो प्रोटॉन बीम्स हैं जो मतलब घूम रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, और उसकी सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो 27 किलोमीटर गिवन है। अगर सेंटर ऑफ मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर इज 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमसे पूछा है प्रॉपर टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू ट्रैवर्स द पाथ। ठीक है, तो ये कोई मेरा सर्कुलर पाथ है और मेरी प्रोटॉन की दो बीम्स इसमें घूम रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 27 किलोमीटर, ये मेरे को गिवन है। ये सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस है, ये 27 किलोमीटर गिवन है। अब मेरे से पूछा है एनर्जी प्रॉपर टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। तो सबसे पहले तो प्रॉपर टाइम और डायलेटेड टाइम का ही देख लेते हैं। तो ये होता है मेरा टाइम डायलेशन, जहाँ पे कि जो मेरा टाउ है वो डिनोट करेगा मेरा प्रॉपर टाइम, ये है मेरा डायलेटेड टाइम। तो T इज इक्वल टू गामा टाउ, और मेरे को प्रॉपर लाइफ टाइम पूछा है, तो टाउ इज इक्वल टू T अपॉन गामा। अब डिस्टेंस मेरे को गिवन है 27 किलोमीटर, ओके। और प्रोटॉन की स्पीड को हम स्पीड ऑफ लाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसी के ऑर्डर की मानेंगे इसमें। तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया मेरा 27 किलोमीटर अपॉन c। तो यहाँ पे टाउ में t की वैल्यू पुट करेंगे अगर 27 किलोमीटर अपॉन गामा c। अब मेरे को गामा की वैल्यू चाहिए, तो गामा की वैल्यू किससे निकलेगी? गामा की वैल्यू निकलेगी, अब सेंटर ऑफ मास एनर्जी गिवन है प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर की, तो यानी कि दो प्रोटॉन्स की 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर की एनर्जी गिवन है, ये याद रखना। तो एक प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ही ये क्या हो गया? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये किसके इक्वल होती है? 38.9 MeV बाय c स्क्वायर के इक्वल होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गामा निकालना है। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यहाँ से हमारे पास है 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको डिवाइड कर देंगे रेस्ट मास एनर्जी से, जो कि है 938.9 MeV। ये डिवाइड में c स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अब ये आ गया गामा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो गामा की वैल्यू आएगी 7462.2 के इक्वल। अब कुछ नहीं करना, बस टाइम में ये वैल्यू पुट करनी है और हमें हमारा प्रॉपर लाइफ टाइम मिल जाएगा। तो मेरा प्रॉपर लाइफ टाइम कितना होगा? 27 × 10⁻³ अपॉन गामा की वैल्यू अभी निकाली थी 0.2 × 3 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करना है, तो 27 × 10⁻⁻5 7462.2 इंटू, अच्छा 3 से कट गया 9 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 9। तो ये बेसिकली मेरा नैनो सेकंड के अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। इसको कैसे देखूंगी? मान लो कि इसको मैं यहाँ से 3 डेसिमल लगा दिया मैंने, 7.4 कर दिया, तो ऊपर जाके 10⁻⁻8 हो गया। अगर एक और कर दूँ तो 0.7, तो 10⁻⁻9। तो यानी कि किसके ऑर्डर हो गया? ऑर्डर के इक्वल हो गया 0.7 × 10⁻⁻9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, हमें 2 रिएक्शन गिवन है और हमसे पूछा है कि दोनों में से कौन सी अलाउड होगी। हमें कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं, तो देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या है।
तो फर्स्ट रिएक्शन हमें गिवन है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन गिव्स लैम्डा 0 प्लस के प्लस। अब सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ देखो पायोन पे +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0। अब लैम्डा 0 पे 0 चार्ज, कायोन पे भी +1 चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो इसमें वैलिड है। अब देखते हैं बैरियन नंबर। अब क्योंकि ये पाई मेसॉन है और ये के भी मेसॉन है तो ये दोनों का बैरियन नंबर हो गया 0। अब न्यूट्रॉन और लैम्डा ये मेरे बैरियॉन्स हैं और इनका बैरियन नंबर हो गया 1, तो बैरियन नंबर भी मेरा कंजर्व्ड है। अब यहाँ पे लेप्टॉन नंबर कंजर्व करवाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि एक भी लेप्टॉन मेरा इस रिएक्शन में नहीं है। अब देख लेते हैं स्ट्रेंजनेस। तो पाई की स्ट्रेंजनेस होती है 0, न्यूट्रॉन की स्ट्रेंजनेस भी होती है 0, लैम्डा की भी 0, कायोन की भी 0, तो स्ट्रेंजनेस भी मेरी अलाउड है। तो यानी कि ये रिएक्शन मेरी, अब बस मेरे को आई देखना है, आई और I3 देखना है। तो आइसोस्पिन क्या है, पायोन्स के लिए क्या होता है 1, न्यूट्रॉन के लिए हाफ, लैम्डा 0 के लिए 0 और सॉरी इसके लिए भी 1 ही होता है और के प्लस के लिए भी हाफ। तो आइसोस्पिन भी मेरा कंजर्व्ड है। तो मेरे को फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे इससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन करने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं होती इन रिएक्शंस में जो होती है A+B=C+D टाइप की। तो स्ट्रेंजनेस चार्ज, बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस मेरा और आइसोस्पिन भी कंजर्व्ड है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो सारे कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रही है। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन है मेरी पाई माइनस प्लस प्रोटॉन लैम्डा 0 प्लस K0। अब सबसे पहले देखते हैं चार्ज। तो पाई माइनस का चार्ज हो गया -1, प्रोटॉन का +1, इस इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इनका चार्ज हो गया 0। तो -1 + 1 हो गया 0। अब देखते हैं बैरियन नंबर। अब क्योंकि प्रोटॉन और लैम्डा 0 मेरे बैरियॉन्स हैं और पाई और ये केओन मेरे मेसॉन है, तो मेसॉन्स के लिए बैरियन नंबर हो गया 0 और प्रोटॉन और इसके लिए लैम्डा 0 के लिए बैरियन नंबर हो गया +1। अब सिमिलरली स्ट्रेंजनेस और आइसोस्पिन हमें कंजर्व कराना है। तो स्ट्रेंजनेस पायोन की 1 0 सॉरी प्रोटॉन की भी स्ट्रेंजनेस 0, लैम्डा 0 की भी 0 और कायोन की भी 0, तो स्ट्रेंजनेस भी मेरी कंजर्व्ड है। अब देखते हैं आई। पाई का आइसोस्पिन होता है 1, इसका 1/2, इसका 1 और इसका 1/2, तो मेरा आई भी कंजर्व्ड है। तो यानी कि मेरे दोनों प्रोसेस कंजर्व्ड है, मतलब दोनों रिएक्शंस मेरी कंजर्वेशन लॉज को फॉलो कर रही है। तो यानी कि मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बोथ 1 and 2। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल है जो कि UDS क्वार्क की कंपोजिट स्टेट है, तो हमसे उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पिन और स्ट्रेंजनेस पूछा है। तो मान लिया ये कोई भी मेरा पार्टिकल है X, उसके वो किस किस से मिलके बना है, U, D और S से। अब देखो अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3, डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3 और स्ट्रेंज क्वार्क का भी चार्ज होता है -1/3, Q = -1/3। इसको इससे भी देख सकते हैं, UDS, इसका चार्ज हो गया 2/3 और इन दोनों का हो गया -1/3। तो अब मेरा जो टोटल चार्ज क्या हो गया, U + D + S, इसका चार्ज तो 2/3 -1/3 -1/3 दैट इज़ 0। तो मेरे पास चार्ज आ गया 0। अब ये दोनों ऑप्शन तो सिंपली नेगलेक्ट हो गए क्योंकि चार्ज की वैल्यू सिर्फ इन दो ऑप्शंस में 0 है। अब देखते हैं स्पिन। अब क्योंकि ये तीनों ही स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ होगा।
अब क्योंकि ऑप्शन डी में -½ है तो ये नेगलेक्ट, ऑप्शन डी तो खैर पहले ही नेगलेक्ट हो गया था, हमें इन दोनों में देखना है। तो इसमें ऑप्शन बी में क्या है, स्पिन दे रखी है 0, लेकिन ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स है तो इसलिए ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो हमें स्ट्रेंजनेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैरियन डिकेज वाया दिस इंटरेक्शन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन में पूछा है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्टली हम I3 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं इन पार्टिकल्स के लिए और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस पाई माइनस प्लस पाई 0। अब I3 के लिए हमें निकालना है तो सिग्मा प्लस भी ट्रिपलेट है और पायोन्स भी ट्रिपलेट है, तो सिग्मा प्लस की वैल्यू हो गई +1, पाई माइनस की -1, पाई 0 की 0। तो यहाँ से मेरे पास I3 कितना आ गया, 0। ये वैल्यूज़ आपको मतलब याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है तो जो मैंने पहले बताया था मेसोन ऑक्टेट और बैरियन ऑक्टेट, वहाँ से I और I3 की वैल्यू सिंपली निकल सकते हैं। एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारा जो ये पायोन्स होते हैं वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, तो ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे तो 2i + 1 की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ से मेरी i की वैल्यू हो गई 1। अब I3 क्या होगा, इसी की वैल्यूज़ -2 प्लस विद डिफरेंस ऑफ 1। तो I3 क्या हो गया मेरा -1, 0 और +1। अब इनके चार्ज के अकॉर्डिंग इनको ये आइसोस्पिन की वैल्यूज असाइन हो जाती है। जैसे पाई प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए I3 होगा +1, पाई 0 पे 0 चार्ज है तो उसके लिए I3 हो गया 0। सिमिलरली पाई माइनस पे माइनस चार्ज है तो उसके लिए I3 हो गया -1। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज इज अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, is not allowed by strong interaction but allowed by weak interaction। ओके, सो देखते हैं कि हमारी जो पहली रिएक्शन है K0 + पाई 0, K0 बार प्लस पाई प्लस पाई माइनस। अब इसमें स्ट्रेंजनेस चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो कायोन की स्ट्रेंजनेस 0, आयोन की भी 0, ये कायोन का ही एंटी पार्टिकल है तो उसकी भी स्ट्रेंजनेस 0 हो गई, पाई प्लस की और पाई माइनस की भी स्ट्रेंजनेस 0। तो स्ट्रेंजनेस तो यहाँ पे कंजर्व्ड है, लेकिन यहाँ पे पायोन्स और कायोन्स ही हैं, पायोन्स एंड कायोन्स। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी और लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि इन 2 पार्टिकल से ये 3 पार्टिकल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मास कंजर्व नहीं रहेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन फॉलो नहीं हो पाती है। तो आंसर तो मेरा खैर यही है, लेकिन इन ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रेंजनेस सबसे पहले चेक करेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रेंजनेस 0, ड्यूट्रॉन की भी स्ट्रेंजनेस 0, क्योंकि ड्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके बना है। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन 0, तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन नहीं है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, डेल्टा प्लस प्लस K0 गिव्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इनकी स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे। तो स्ट्रेंजनेस डेल्टा प्लस की 0, कायोन की भी 0 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी 0। तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कायोन और डेल्टा हैवी पार्टिकल हैं ज़्यादा, तो इसलिए इन दोनों से मिलके ये 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन सकते हैं, इसलिए इसमें मास और एनर्जी का कंजर्वेशन भी होगा। तो ऑप्शन सी भी मेरा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, प्रोटॉन प्लस डेल्टा प्लस एंटी न्यूट्रॉन प्लस डेल प्लस प्लस। अब इसमें क्या है, स्ट्रेंजनेस ही हमें देखनी है। तो स्ट्रेंजनेस प्रोटॉन की 0, डेल प्लस की भी 0, एंटी न्यूट्रॉन की 0 और डेल प्लस प्लस की भी 0। तो इसलिए
अब ये बाकी जो 3 प्रोसेस है ये मेरे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है से फॉलो हो रहे हैं, और जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस है वो है मेरा वीक इंटरेक्शन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। सो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज π0 प्लस प्रोटॉन K प्लस डेल्टा ज़ीरो लैम्डा ज़ीरो। अब पहले हमें क्योंकि स्ट्रेंजनेस चेक करनी है तो हम ऑक्टेट बना लेते हैं अपने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिग्मा माइनस सिग्मा ज़ीरो डेल्टा लैम्डा ज़ीरो सिग्मा प्लस, और यहाँ पे आ गया सिग्मा माइनस और सिग्मा ज़ीरो। ये हो गया मेरा बैरियन ऑक्टेट। सेम वे में K0 K प्लस K माइनस K0 बार पाई माइनस पाई ज़ीरो ईटा ज़ीरो और पाई प्लस, ये हो गया मेरा मेसॉन ऑक्टेट। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंजनेस कैसे होती है इनकी, स्ट्रेंजनेस इसकी होगी 1 0 -1, इसकी 0 -1 -2। अब हमें π0 प्रोटॉन K प्लस और लैम्डा ज़ीरो की स्ट्रेंजनेस चेक करनी है। π0 की स्ट्रेंजनेस हो गई 0, प्रोटॉन की भी स्ट्रेंजनेस हो गई 0। अब K प्लस की स्ट्रेंजनेस 1, डेल्टा ज़ीरो की स्ट्रेंजनेस -1, तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व्ड हो गया, तो ऑप्शन ए नेग्लेक्टेड। अब ऑप्शन बी देखते हैं, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू कायोन प्लस डेल्टा ज़ीरो। अब यहीं पे कर लेते हैं, पाई माइनस की स्ट्रेंजनेस कितनी है 0, प्रोटॉन की 0, K0 की स्ट्रेंजनेस हो गई +1, लैम्डा ज़ीरो की स्ट्रेंजनेस हो गई -1, तो यहाँ पे भी मेरी 0 + 0 इज इक्वल टू -1 + 1, ये हो गया 0, तो यहाँ पे भी मेरी स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, तो ये ऑप्शन हो गया नेग्लेक्ट। अब देखते हैं ये डेल्टा ज़ीरो गिव्स न्यूट्रॉन प्लस π0। अब डेल्टा ज़ीरो की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो भी होती है 0, और इससे हमें मिल रहा है न्यूट्रॉन प्लस π0, तो डेल्टा ज़ीरो की स्ट्रेंजनेस 0, न्यूट्रॉन की भी 0 और π0 की भी 0, तो यहाँ से भी मेरी स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, तो ये ऑप्शन भी मेरा नेग्लेक्ट हो गया। अब बचा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इसमें क्या है, K0 पाई माइनस प्लस पाई प्लस। अब देखो K0 की स्ट्रेंजनेस कितनी है +1, पाई माइनस की स्ट्रेंजनेस कितनी है, पाई माइनस ये रहा, इसकी स्ट्रेंजनेस हो गई 0, पाई प्लस की भी स्ट्रेंजनेस हो गई 0। सो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है 1, यानी कि स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है कि कोई न्यूक्लियस है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक न्यूक्लियस है वो डिके हो रहा है जिससे कि एक गामा फोटोन निकल रहा है, और हमें एक्साइटेड स्टेट की स्पिन पैरिटी गिवन है और ग्राउंड स्टेट की स्पिन पैरिटी गिवन है। हमसे पूछा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो 2 + 0 एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मेरा कोई ट्रांजिशन हो रहा है और उससे मेरे को एक गामा फोटोन मिल रहा है। मेरे से पूछा है कि ये कौन सी रेडिएशन है जो निकलेगी। अब देखो 2+ से 0+ में ट्रांजिशन है, तो डेल्टा पाई इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब इस स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, J⁴ वहाँ पे जहाँ पे J होता है एंगुलर मोमेंटम और P होता है पैरिटी। ओके, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी कि मेरी पैरिटी तो चेंज नहीं हो रही है, पैरिटी चेंज नहीं है, और डेल्टा J में कितना चेंज है 2। तो हमें देखना है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रेडिएशन होगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक रेडिएशन होने के लिए -1n और मैग्नेटिक रेडिएशन होने के लिए
-1 की पावर l+1, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब देखो डेल्टा जे की वैल्यू, डेल्टा जे आया 0 - 2 इज 2। अब इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं? डेल्टा जे की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। अब देखो इलेक्ट्रिक रेडिएशन में देखना है मेरे को, अगर मेरी पैरिटी चेंज नहीं हो रही है तो अगर मैं L = 2 लूँ, तो L = 2 लूँगी तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि डेल्टा पाई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये पॉजिटिव आया। अगर L = 2 मैग्नेटिक रेडिएशन के लिए देखोगे तो उससे क्या आएगा -1 की पावर क्यूब = -1, यानी कि मैग्नेटिक रेडिएशन में तो पैरिटी चेंज होगी मेरी L = 2 के लिए, और L = 2 के लिए इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेरी पैरिटी चेंज नहीं होगी। अब ऑप्शंस में देखो क्वाड्रपोल गिवन है, डाइपोल गिवन है, तो लैम्डा L की वैल्यू 2 के लिए होता है क्वाड्रपोल और L की वैल्यू 1 के लिए होता है डाइपोल। अब L = 2 के लिए मेरी पैरिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि मेरा क्या है, ये जो ट्रांजिशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, क्योंकि L की वैल्यू हो गई 2 और डेल्टा पाई मेरा 0 है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।